चलो यहाँ देखो, क्लास 10th क्या रे, क्लास 10th वर्मा गैस पेपर है। और ये हम आज लोग चल रहे हैं 4 नंबर पे, पेज नंबर 194। चलो 4 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है बता दो। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक संतव बना है। चलो हम बताते हैं। बोल रहा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर कितना, एक तो बेलनाकार है, क्या है, बेलनाकार है, एक तो बेलनाकार है। चलो एक तो बेलनाकार है। चलो इस पे बोल रहा है एक लोहे का स्तंभ है जिसका क्या ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है रे, 220 सेंटीमीटर, और आधार का व्यास कितना है, 24। व्यास इसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक ना। व्यास कितना है, 24 सेंटीमीटर। कितना है, व्यास को त्रिज्या में नहीं निकालेंगे, कर लेंगे, पहले जो सवाल में दिया उसको कर लेते हैं। वाले एक बेलन है जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर एक अन्य बेलन आरोपित है। अब देखो इसके ऊपर भी क्या है, एक बेलन है, क्या है रे, एक बेलन है इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी क्या है, एक बेलन है, क्या है, एक बेलन है। इसका ऊंचाई कितना है, 60 सेंटीमीटर, कितना है, 60 सेंटीमीटर, और त्रिज्या इसका कितना है, 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर, आर बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान याद करें, जबकि दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान। 8 ग्राम है ना सर, और लोहे का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। लगभग 8 ग्राम होता है, द्रव्यमान लगभग कितना होता है, 8 ग्राम होता है। पाई का मान ले दिया है इसमें से, पाई का मान कितना लिया, 3.14। अब पाई का मान लेने बोल रहा है 3.14, यही ना। सब इसमें बराबर किसे ना। चलो अब देखो सवाल, तो इसमें क्या करना होगा, लोहे के स्तंभ का आयतन निकालना है। लोहे के स्तंभ का आयतन, लोहे के स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन। अब देखो इसमें क्या आ गया, एक बार एक तो ई बेलन है, ई बेलन है ना रे। अब देखो इसका आर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ व्यास है तो आर बराबर 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। काटिए सर, उसको काटिए ना, 24/2 को काटिए सर। चलो काट दिए। अब देखो लोहे का स्तंभ बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। हाँ हम सब बनाते हैं सर, रुकिए हाँ बना, सर, एक डाल दिया बीच में, एक डाल दिया यानी 2 टो बेलन है ना। एक टो बेलन जैसे इसका सपोज दैट एक मान लो तो इसका 2 मान लेंगे, ठीक है, प्लस चलो बना कोशिश करो। देखो इसको 2 मान लो, इसको क्या मान लो, इसको 1 मान लो, इसको क्या मान लो 1। जैसे ये पहला फिगर 1 मान लिया, इसको 2 मान लिए, तो आर यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ आर 1 हो जाएगा। ये एच जो है, ये एच मेरा 1 हो गया और एच ये क्या हो गया रे, 2 हो गया ना। क्या आया समझ में,
अरे देखो, इसको फिगर एक दो फिगर है ना, एक तो बेलन है और उसके ऊपर दूसरा बेलन है, तो ई बेलन को एक मान लिए, तो इसको मान लेंगे 2 नंबर का बेलन, इसको 1 नंबर बेलन माने, इसको 2 नंबर बेलन माने। हाँ, नंबर दे दिए। अब देखो तो इसका आर इतना आधा हो गया, डी है ना, व्यास है ना, क्या है, व्यास है, व्यास डी है, तो आर बराबर क्या था, डी बटे 2, तो 24 था, 12 हो गया, क्या रेडियस हो गया, त्रिज्या हो गया। ये बात समझ रही है? अब एक जो दे दिए तो नहीं समझ पाई ना, तो एक इसलिए नहीं, इसलिए दिए क्योंकि ये फिगर 1 का है, क्या है, और ये फिगर दूसरा है, इसलिए यहाँ 2 दे दिए हैं। क्या बोली? तो बड़ी आर छोटी आर भी दे सकते हैं, तो बड़ी एच छोटी एच भी दे सकते हैं, लेकिन फिगर हम 1 दे दिए, फिगर 2 दे दिए, तो हम फिगर 1 दे दिए, फिगर 2 दे दिए। फिगर 2 में व्यास क्या होगा सर? 12 सेंटीमीटर वही होगा। हाँ, अब देखो फिगर 1 में आर कितना निकला है, 12 सेंटीमीटर, और फिगर 2 में आर कितना निकला है, 8 सेंटीमीटर, तो दिया ही है। और फिगर 2 में एच कितना है, 60 सेंटीमीटर, और फिगर 1 में एच कितना है, 220 सेंटीमीटर। चलो रखो मान। अब समझी कि नहीं समझी? हाँ, पाई का मान भी दे दिया है, 3.14 लेना है। कितना लेना है? 3.14। देखो 3.14 पाई का मान लेना है, गुना आर। आर कितना है फिगर 1 में 12, तो 12 गुना 12 हो गया, गुना H1 फिगर H का कितना है मान, 220 है रे, तो 220 ले लिए, प्लस इसका पाई का मान कितना लेंगे, 3.14 गुना R2 का मान कितना लिए हैं, यहाँ R2 में फिगर में कितना है, 8। हाँ सही है, 8, तो 8 2 बार लिख दिए, प्लस H इसमें कितना है, 60 सेंटीमीटर है, तुम 80 यहाँ लिख दो, 60 है, ठीक है। हाँ कुछ नहीं, गुना करना पड़ेगा इतना सारा के सर। हाँ, गुना करो, कटेगा, अगर कटना चाहेगा तो कटा, अगर यहाँ पॉइंट उड़ाती है तो 100 आएगा, 144 सीधा गुना कर दो, गुना करने वाला ही है, क्योंकि 100 नीचे आएगा तो फिर कटाएगी। बोलो, क्योंकि फिर 12 से कटाएगी, गुना करो ना। हाँ, कहाँ 24 लाए हैं, 24 तो कहीं नहीं लाए हैं, ये 24 सवाल में दिया गया है, व्यास, ये डी है, क्या है, व्यास है, क्या है, व्यास सवाल में दिया है, बड़ा फिगर है, उसमें 24 दिया है व्यास, तो रेडियस, तो आर निकालते हैं तो व्यास को आधा कर देते हैं ना, 2, हाँ तो 12, वही 12 यहाँ आर निकाले। छोटा फिगर उसके ऊपर में रखा हुआ है, तो दोनों का जब लोहे का स्तंभ भी बनाया है, तो दोनों का क्या करेंगे, दोनों का आयतन निकालेंगे। गुना हो रहा है तुम लोगों से, जब यहाँ गुना नहीं होगा तो बोर्ड में क्या होगा तुम लोगों का। हो रहा है सर। आपको क्या दिए, हाँ, 1 सेंटीमीटर उसका बाद जो है, उसका बाद में होगा, पहले आयतन निकाल के दिखा ना, इसका बाद में करेंगे, इसका बाद में करेंगे, पहले गुना करके दिखा। हाँ, उसका बाद छोड़ो, अभी जो सवाल बोल रहा है उसका इस बाद में होगा, पहले आयतन निकलेगा उसके बाद। सर बताए कितना निकला, 53 19 52 कितना, 53 19 5.20 इतना ना निकलेगा सर। गलत है, कैसे सर? देखो यहाँ
पहले इतना गुना करो, इतना सा गुना करो तो पहले, सर और फिर इतना गुना करो और जोड़ो फिर दोनों को। देखो यहाँ 12 बरबरे 144 बरबरे रे 144 144। यहाँ देखो कैसे गुना करते हैं, ये दोनों कहानी खत्म हो गया। और गुना 220, गुना 220 में जीरो को छोड़ देते हैं, बाद में बैठा देंगे। समझ रही है? चलो जीरो को छोड़ दिए। गुना 22 करते हैं, क्या करते हैं? गुना 22। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 1 2, फिर 288, ठीक ना। 8 16 का 6, 8 2 10, 11 का 1, हाथ में रहल 1 3 2 1 3। जो 220 था, 1 जीरो था। गलत हो गया है सर। देखो इतना हो गया, जीरो बैठा दिए। गुना करने सीख गई। अगर एग्जाम में मतलब गुना करना है तो वही पेपर में गुना कर देंगे। गुना करने के लिए मैथ में देता है पीछे में रफ पेज। हाँ सर देता है। हाँ, और या नहीं तो बगल में भी इस तरह साइड में कर सकती है। अब देखो इतना गुना हो गया, 22 से गुना हो गया, इतना आया, फिर 314 से गुना करो। किससे रे? 314 से। अब यहाँ देखो जीरो, यहाँ जीरो है ना, 314 से गुना करो। पॉइंट 2 अंक है ना, गुना करने के बाद 2 अंक के बाद बैठा देंगे पॉइंट। चलो हाँ, अब देखो यहाँ जीरो है, जीरो हटा दो, बाद में बैठा देंगे जीरो, ठीक है? तो गुना लंबा होगा। हाँ सर हो रहा है। जीरो हटा दिए हैं, जीरो यहाँ रख देते हैं, बाद में बैठाएंगे। अब चलो 4 से 8 चौके 32, हाथ में रहल 3, 6 चौके 24 3 27, हाथ में रहल 2, 4 1 4 2 6, हाथ में रहल कुछ नहीं, ठीक है। 4 तिया 12 के 12, हाथ में रहल कुछ नहीं। चलो 1 से गुना करेंगे, इतने होगा, क्या होगा? इतना ही होगा। 31 68, 31 68। अब देखो गुना कुछ नहीं। अब देखो 8 तिया 24 के 4, हाथ में रहल 2, 6 तिया 18 2 20 के 0, हाथ में रहल 2, 3 1 3 2 5, हाथ में कुछ नहीं, 3 तिया 9। चलो 2 7 दूनी 14 और 8, हाँ 8 दूनी 16 होता है रे, 15 हुआ। अब देखो 6 4 10 16, 16 1 17, हाथ में रहल 1 2 2 2 1 3 1 2 4 4। सर इसमें हासिल जो था सर वो सर अरे चौक नहीं सर नहीं था। सर 17 में हासिल हुआ कि सर? था 3 हुआ है। हासिल था तो 2 1 3 होता है, एक हासिल था, 4 हुआ। 5 3 8 1 9 और 9। अब देखो यहाँ 0 1 रखे थे रे, 0 यहाँ बैठा दिए। अब यहाँ देखो, यहाँ दशमलव था ना, 2 अंक में, यहाँ पे दशमलव से गुना कर रहे थे ना। क्या अंक के बाद दशमलव है? 2 अंक, तो 1 2 2 अंक के बाद दशमलव 1 और 2, यहाँ दशमलव दे दिए। 99 47 5, कितना आया रे? मेरा उतना नहीं आया सर। मेरा 53 15 99 47 5, कितना आया? 99 47 5.2, ठीक है। 99 47 5.2, अब प्लस। अब देखो इसको गुना करो। गुना करने सीखी तुम लोग? गुना करना जानते हैं सर। तो कहाँ आया? उतना आया? गलत हो रहा है सर। गलत हो रहा तो आंसर कैसे मिलेगा बोर्ड एग्जाम में? गुना करना है। अच्छा ये वाला गुना करके दिखाते हैं। हाँ करो गुना, फटाक से करो गुना। 11 95 7 पॉइंट को कुछ नहीं, 2 अंक के बाद पॉइंट था ना, उधर से 2 अंक बैठा दिए ना। और 10 जीरो था, हट गया जीरो, पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। चलो गुना करके दिखा इसको, क्या सर? गुना करके दिखा इसको। 8 8 64 और गुना 60 और गुना फिर ये मतलब इधर या एक 10 मतलब देखो 8 गुना 8 कितना होता है? 64। 8 का 8 बार पड़ेगा तो कितना हुआ? 64। और फिर गुना किससे? 60 से। 60 से मतलब 6 से गुना किए, 0 रखे हाथ में। और देखो 6 से किए, 6 चौके 24, हाथ में रहल 2, 6 के 36 और 2 38, और 0 यहाँ था, 0 यहाँ बैठा दिए। समझी? समझी रे?
जब हम यहाँ बताते हैं तो उधर देखती समझेगी तुम क्या? अब तो तुम करिए रहती, तब फिर यहाँ जरूरत क्या है? यहाँ देखो क्या किए हैं, जब गुना कर रहे हैं देखो बार बार गुना करके नहीं दिखाएंगे। देखो 80 64 गुना 60 से गुना करेंगे तो जीरो का काल पढ़ेंगे, जीरो यहाँ रख दिया हाथ में, ठीक है। 6 से गुना कर रहे हैं तो 6 चौके 24 के 4 हाथ में रहे 2, 6 के 36 से 2 38 और जीरो जो था हाथ में लास्ट में जीरो लगाते हैं, ठीक ना। अब देखो ये सब मेटा कितना हुआ 3840। अब गुना किससे करना है? 314 से। किससे? 314 से। चलो गुना कर दिए 314 से। अब देखो यहाँ दशमलव है, दशमलव डाल दिए हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जीरो हटा देते हैं क्योंकि जीरो बार बार 3 बार आएगा, झुटोटा जगह छकेगा। जीरो हटा दिए, जीरो यहाँ रख दिए हैं बगल में, ठीक है, बैठाएंगे बाद में। दशमलव से भी हमको कोई लेना देना नहीं है, बाद में दशमलव देखेंगे। चलो 314 को 4 चौके 16 हाथ में रहल 1, 8 चौके 32 1 33 हाथ में रहल 3 और 3 चौके 12 और 3 15, ठीक है। अब यहाँ देखो कट्टी दे दो इस तरह। अब 1 से गुना करेंगे कोई भी संख्या को उतने होगा। 4 एका 4, 8 एका 8 और 3 एका 3। चलो यहाँ कट्टी दे दो। अब 3 से करो, 3 चौके 12 हाथ में रहल 1 रहा ना और 8 3 24 1 25 हाथ में रहल 2 और 3 3 9 और 2 11 ना 2 1 रे। अब देखो 6 4 3 7 8 2 10 और 5 15 हाथ में रहल 1 और 5 3 8 1 9 1 10 का जीरो हाथ में रहल 1 1 1 2 और 1, ठीक है। अब देखो यहाँ जीरो यहाँ बैठाओ, क्या कर दे जीरो बैठा दिए, जोड़ने के बाद बैठाते हैं लास्ट में। अब देखो ये सब हटा। अब देखो 2 अंक है रे, दशमलव यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 है ना, 1 2 है ना, उसके बाद दशमलव है ना, 1 2 था ना और दशमलव था ना। अब देखो 2 अंक के बाद दशमलव, हाँ तो इधर से आएंगे 2 अंक, 1 और 2 अंक है ना, यहाँ दशमलव हो गया। जीरो हट गया। अब दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू है? हाँ नहीं, तो कितना हो गया मेरा 12 0 5 7 दशमलव 6 12 0 5 7 दशमलव 6 ना जीरो। अब देखो दोनों को जोड़ो। अब जोड़ने भी जानती है कि नहीं जानती है? जोड़ो, जोड़ के दिखा करना है आंसर। तुम्हारा कोई सवाल है? नहीं सर, मेरा सब पहुंच गया, सब ठीक लगा। जोड़ के बता कितना आ रहा फटाक से, और सबका जोड़ देखेंगे, इन्हें की किताब से बता देना, क्या कि यहाँ बताने से कुछ नहीं होगा। सर 11 15 32 8 32 8 सर 11 सर 11 2.8 नहीं 11 15 32 8 तो हम करें वही तो बोल एक के बाद से बोला है कोमल है 7.75 13 3 हाथ में 4 1 5 9 2 11 1 9 1 10 11 एक अंक के बाद है सर। पॉइंट ले जाएगा। लो अब तुम्हें को सिखाने लगी, ये तो सही है। वही से एक होते हैं ना भूल गए अरे सर देखो कुछ सीखो हमसे सर वैसे एक देने भूल गए। ठीक, मेरा सही है ना सर? हाँ दशमलव एकदम सीधा में रहेगा, क्या रहेगा सीधा में। चलो बदमाशी नहीं, मेरा सही था सर, एक देना भूल गए थे। की से तो मिस्टेक हो ना वहाँ लेके चल जाएगा। हाँ सर हाथ भी जाने नहीं देंगे मैं बोलूं। तो सर दिमाग से बोल रहा था, बिल्कुल आसान था सर मंत्र चलो यहाँ देखो जोड़ो, जोड़ लिया रे, हाथ से हुआ है जोड़ने की जोड़ के बताएं, जोड़े। 32.8 हाँ यहाँ देखो
9 9 है ना, 9 9 4 7 5 दशमलव 2। चलो यहाँ दशमलव पहले यहाँ नीचे दे देंगे सीधा में, उधर से लिखेंगे 1 तो 6 है ना, दे दिए 6। अब 7 5 0 2 1, अब जोड़ो 6 2 8 दशमलव दे दिए 5 7 5 7 5 12 हाथ में रहल 1, यहाँ बच्चा की तरह 1 दे दो। 7 5 12 1 13 का 3 हाथ में रहल 1 4 1 5 7 2 9 2 11 का 1 हाथ में रहल 1 9 2 11। चलो इतना हो गया। अब देखो सवाल क्या कहता है, ठीक है, मिटाएं सब। अब देखो सवाल क्या कहता है। अब बोलता है कि 8 सेंटीमीटर एक अनुबेलन आरोपित है, जबकि दिया गया 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। तो देखो अब जो बोला है इसका द्रव्यमान क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है रे, ये क्या निकला मेरा, सेंटीमीटर क्यूब निकला ना, आयतन निकला है ना, सेंटीमीटर क्यूब निकला है। तो अब देखो सवाल में लास्ट में तुम बोल रहे थे रे, क्या नाम है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या लिखे हैं सर, द्रव्यमान 8 ग्राम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या बोलता है, वजन कितना है 8 ग्राम, क्या है 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना है 8 ग्राम है। तो इतना क्यूब है तो कितना ग्राम हो जाएगा, तो इसको 8 से गुना कर दो, क्या करेगी 8 से गुना करेगी, हाँ अरे इसको 8 से गुना करेगी ना, तो इसको ये देखो इसका जब द्रव्यमान, ये तो आयतन निकला रे, आयतन कितना निकला, इतना पॉइंट इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या बोल रहा है 8 ग्राम। सर एक बार पूछिए, वो आप इतना कहाँ से लिखे 3.14 गुना 12 12 गुना। हाँ यहाँ देखो द्रव्यमान, यहाँ देखो बताया सवाल, देखो सवाल पढ़ो, सवाल यहाँ सवाल में जब पढ़ेगी तो यहाँ 2 तो बेलन है, क्या है, एक तो बड़ा है एक तो छोटा है। बड़ा बेलन का व्यास है 24 सेंटीमीटर, जिसका आर निकालना है 12, आर समझ रही है ना। तो वो ये हाँ जिसको 1 नंबर बोले हैं, क्या बोले हैं 1 नंबर, यहाँ देखो 1 नंबर लिख दिए हैं। इसका ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर, ऊंचाई को बोलते हैं एच, क्या बोलते हैं एच। तो 1 नंबर का यहाँ देखो एच लिख दिए हैं। लोहे का स्तंभ आयतन यानी बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, वही बेलन का आयतन निकाले प्लस दूसरा बेलन का आयतन, छोटा वाला बेलन का आयतन, ये 2 नंबर का बेलन का आयतन छोटा वाला का। तो देखो इसका भी है पाई आर स्क्वायर एच, दोनों का आयतन निकाल के जोड़ दिए यानी कि दोनों का आयतन निकल गया। तो इसका देखो इसका है ये 8 सेंटीमीटर आर और एच इसका है 60 सेंटीमीटर, यहाँ देखो लिखे हैं। अब पाए का मान हमेशा लेते थे 22/7, क्या लेते थे 22/7, लेकिन यहाँ पे सवाल में ही बोल दिया है कि पाई का मान कितना लेना है 3.14। तो आप समझ में आया कहाँ से लिखे हैं। अब देखो अब सवाल में लास्ट में ही भी लिखा है देखो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम होता है वजन, ठीक ना। तो इसका इतना सेंटीमीटर क्यूब निकाले हैं तो कितना हो जाएगा, तो देखो इसका वजन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा द्रव्यमान। वजन को क्या बोलते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा 11, जो निकला है उसको 8 से गुना कर देंगे ना, गुना 8 से। अब ये क्या हो गया ग्राम हो गया, क्या हो गया रे ग्राम, क्योंकि 8 ग्राम है, ग्राम से कर दिए तो इतना ग्राम हो गया। लेकिन आंसर तुम लोगों का केजी में दिया है, क्या है केजी में। इसको अगर केजी में निकालेंगे तो 1 ग्राम बराबर कितना किलो, 1 ग्राम बराबर 1 ग्राम मतलब 1 केजी बराबर कितना ग्राम, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम ना। तो ग्राम है तो इसको 1000 से क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे भाग दे देंगे। क्या बन गया केजी, क्या बन गया केजी मतलब किलो बन गया ना। ये सब बात जानती है ना मानती है। चलो तो क्या बन गया केजी बन गया, किलोग्राम बन गया। अब कटा के देखो अब दशमलव यहाँ उड़ेगा
तो बढ़ गया ना। चलो कटा। कटा फटाक से। अरे तो कितना किलोग्राम हुआ ना कटा के बताएगी। सब पहले ऊपर वाला गुना करेंगे तब ना कटाएंगे। ये नहीं हो सकता, ऊपर वाला दोनों को गुना करने के बाद कटाएंगे। ऊपर वाला ये वाला इस साइड में कट रहा है। दो का में चार बार में आप छोड़ो कटाना छोड़ो, यहाँ देखो सीधा गुना करो 8 से। किसको? इतना को 8 से गुना करो। यहाँ देखो 8 से गुना करो। अब देखो 53 है ना, 2 8 गुना 8। अब देखो दशमलव उड़ा दिया, दशमलव यहाँ देने की जरूरत नहीं है। दशमलव उड़ा दिया ना, 10 ला दिया नीचे ना, तो 11 53 ये इतना 11 532 8, ठीक ना, और गुना 8। चलो 8 से गुना करो, 8 64 के 4 हाथ में रहल 6, 8 दूनी 16 6 16 6 22 हाथ में रहल 2, 8 तिया 24 2 26 हाथ में रहल 2, 8 पंचे 40 और 2 42 हाथ में रहल 4 ना, 8 1 8 4 12 के 2 हाथ में रहल 1, 8 1 8 1 9 और 8 1 8। बोले सर इतना ही। देखो इतना हुआ 79 22 62 4। अब बटे कितना रहे? 1 पे 4 0 ना। हाँ सर। अब देखो दशमलव बैठाएंगे तो क्या सबको ऐसे लिख लो पहले। 6 2 4 हुआ ना, क्या किया सर? सबको ऐसे लिखे हैं। अब देखो 4 तो 0 है ना, पहले लिख लिए 4 0 है, इधर से गिनेंगे 4 तो 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ दशमलव बैठा देंगे। 4 0 है, इधर से गिने 4, यहाँ बैठा दिए दशमलव, ठीक है। अरे तो भाग दिए ना, तो 0 में 0 नीचे रहता है तो सीधा दशमलव बैठा देते हैं। भाग देने का ही शॉर्ट ट्रिक है ना। ये क्या हो गया? केजी हो गया। क्या हो गया? केजी। इतना किलो वजन है इसका ना। समझ में आ रहा है? एक तो सवाल पूछेगा ही पूछेगा। क्या बोली? 20,000 रहता है। 1 किलो में 10,000 ग्राम देता है। कहाँ 20,000 है? 10,000 की जगह में हाँ 20,000 रहता ना, तो क्या करते? 2 गुना इतना कर देते। इसका कहना, चलो उतार लिया, उतारो तब बता रहे हैं। इसका कहना है कि सर यहाँ 20,000 रहता तब क्या करते, वो भी बता देते हैं। अब बोले तो ऑब्जेक्टिव सब बनाने के लिए बनाई है। सर टाइम नहीं मिला सर। हम नहीं इसका ऑब्जेक्टिव सब सिर्फ फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला सारा याद करना है, टिक लगाना है। लगा दिया नहीं, तुम लोगों को लगाना है। अरे उसमें तो आंसर दिया ही है, याद करना है। ये ऑब्जेक्टिव कितना क्या चला? मानना है सर? हाँ, सारा फॉर्मूला है। पेज नंबर 191 ये पूरा ऑब्जेक्टिव याद करना है। सूत्र है, सूत्र ये याद रखिएगी तब मैथ बन जाएगा ना सर। कौन सी याद होगा सर? ये सूत्र तो क्या है ऐसे ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। ज्यादा अजीब लगेगा। हाँ ऐसे इसको फिटर क्या कोई बताते हैं? न समझ में आएगा फिर हम समझाएंगे। 31 गो है सर। कितना बच गया रे? धरफरा रही है। ये 5 भी ना बजा तो क्या करे? अगला दिन रखे। सर पहले इसको बता दीजिए यदि हाँ उतार ली सबको। यहाँ देखो बताते हैं क्या करना है। इसका कहना है, चलो यहाँ उतार लिया ना। 12,000 चलो इसका कहना है कि सर यहाँ 20,000 रहता तो क्या करते? क्या रे? 20,000 12,000 कीजिए 12,000। चलो सवाल को खत्म करो। सवाल हो गया खत्म। अब इसका सॉल्व करते हैं।
इसका कहना है कि सर यहाँ पे अगर 20,000 रहता तो क्या करते, ठीक ना। तो 20,000 रहता तो क्या करते, देखो 8 9 2 2 6 2 4 है ना सर। 20,000 रहता तो क्या करते, 4 जीरो है, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 4 जीरो, इस तरह इतने होगा, गुना करके देख लो। 20,000 10,000 गुना 2 20,000 वन रे। अब यहाँ 2 से कटा दिए, 2 चौके 8 2 चौके 8 2 छक्के 12 2 एका 2 2 तिया 6 2 दूनी 2 एका 2 और 2 दूनी 4, इतना आया। अब इसमें जो है 4 इधर से गिन के बैठाते, 1 2 3 4। ये तो आसान है क्या, ये जिसमें तो कट गया, ये 30,000 रहता तो 30,000 रहता रे, 30,000 रहता तो 3 से कटता, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इसमें दशमलव में आएगा, और जितना दशमलव होगा फिर 4 तो इधर गिनेंगे, उतना दशमलव फिर इधर घसक जाएगा। जहाँ दशमलव है ना 4 जीरो इधर गिनेंगे और इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो 12 से इसको इतना जीरो का अलग कर देते हैं, गुना कर देते हैं, 12 से उसको भाग देते हैं, जितना कटता ठीक था, नहीं कटता दशमलव में आता। यही हमको समझना था। हाँ चलो ठीक है। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ।